KT Royal Khatik Times। साथियों नमस्कार, मैं सुशील बालेश्वरी पर्दाफाश लाइव ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप लोग इस महामारी के दौर में भी मेरी बात को सुनने के लिए यहाँ तक आए और मेरी आवाज़ को पहुँचाने के लिए आपने आज समय निकाला। साथियों, आज का जो मैं मुद्दे को लेके आप लोगों के बीच आया हूँ, समक्ष आया हूँ, दरअसल मेरा एक मुद्दा यह है कि दिल्ली सरकार इस वक्त जो कर रही है, मैं आप लोगों तक वो बात पहुँचाने के लिए आया हूँ। बहुत सारे काम कर रही है। दोस्तों, देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में महामारी का दौर है। आप भी पूरी तरीके से जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है, और ऐसे में दिल्ली सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। अच्छी बात है, मैं शुभकामनाएं भी दूंगा, इसके लिए धन्यवाद भी करूंगा कि वो दिल्ली की जनता को खाना खिलाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच में दोस्तों एक जो बात निकल के आती है, वो बड़ी बात ये निकल के आती है कि कोरोना वायरस के बीच में जहां एक और दिल्ली सरकार खाना खिला रही है, राशन धारकों को छोले दे रही है, गेहूं दे रही है, फॉर्चून टाइप का कुछ ऑयल है वो भी दे रही है, नमक दे रही है, हल्दी दे रही है। इसका मतलब कि दिल्ली सरकार को पता है कि हमारे देश के अंदर में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अपना परिवार का गुजारा करने के लिए उसके पास में पैसा नहीं है। इसी बीच में दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों को एक ऑर्डर जारी करती है। जो मेरा आज का मुद्दा है वो यही है कि दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए एक ऑर्डर जारी करती है और ट्यूशन फीस लेने के लिए प्राइवेट स्कूलों को परमिशन दे देती है। क्या लगता है आपको, जो स्थिति इस समय देश की है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस के बीच में आपको उन बच्चों के माँ बाप से फीस लेनी चाहिए? जिनके जो माँ बाप हैं वो कहीं नहीं जा रहे नौकरी करने के लिए, तनख्वाह 2-2 महीने की नहीं मिली है उनको, वो कहां से फीस भरेंगे बच्चों की? दिल्ली के शिक्षा मंत्री महोदय साहब, मैंने लगातार आपसे ट्वीट भी किया है, आपको जताने का प्रयास भी किया है कि आप सुनिए, देश त्राही त्राही हो रहा है, जनता भूख से मर रही है। आप राशन खिला रहे हैं, अच्छी बात है, पर एक और आप क्या कर रहे हैं? देश के बच्चों से जो आप कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, प्राइवेट स्कूलों से फीस निकलवा रहे हैं, ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस निकलवा रहे हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा पर्दाफाश लाइव ट्रस्ट के माध्यम से कि आप इस समय देश में जो महामारी है, इसको देखते हुए प्राइवेट स्कूलों को आदेश दें, निर्देश दें, अपने ऑर्डर में परिवर्तन करें कि इस समय बच्चों की फीस ना लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, बहुत सारे लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूलों में गली मोहल्ले में पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से उनकी फीस भर पाते हैं, और कोरोना वायरस के बीच में महामारी के दौर में कहां से अपने बच्चों की वो 1800, 1900, 3-3 हजार रुपए फीस भरेंगे? तो प्लीज शिक्षा मंत्री साहब, मेरी इस बात को आप शॉर्ट में समझिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप इसमें परिवर्तन लाएं, अन्यथा मैं आपको चेतावनी भी देता हूं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं, अभी तो लॉकडाउन है, हम लोग पालन कर रहे हैं, जो कि आपने लॉकडाउन के पालन करने के लिए जनता से बोला, हम भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और आपसे जवाब मांगूंगा। जब आप पे कोई सवाल हो तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार कह रही है एक तरफ कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी ही तरफ बिहार चलने वाली ट्रेन, उसमें जो जाने वाले पैसेंजर हैं उनका किराया फ्री कर देती है। देखिए, दिल्ली सरकार, हो सकता है कि दिल्ली सरकार के पास इस समय बजट ना हो कि वो कह रही है कि मेरे पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है, पर लेकिन दिल्ली सरकार के पास, आप ये बात सही कह रहे हैं आपने,
कि वो यात्रियों को, मजदूरों को पेमेंट दे रही है, मतलब उनको यात्राओं के लिए टिकट दे रही है। ये सब राजनीति का खेल है। दिल्ली सरकार केवल राजनीति कर रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं इसके अलावा। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप दिल्ली देखें। इसको आप किस नजर से देखना चाहेंगे? क्या आगामी विधानसभा का जो बिहार में इलेक्शन है, तो देखिए, मैंने पत्रकार महोदय शॉर्टकट में एक ही बात बोली कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ पर तमाम पार्टियां, क्या वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजनीति करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, आप दिल्ली के देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर हैं, तो आप दिल्ली की जनता को देखिए कि दिल्ली की जनता कितनी त्राही त्राही मच रही है उसके बीच में। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली को देखें, बजाय आप दिल्ली के बाहर जाएं। पेशेंट बढ़ गए हैं, कोरोना वायरस की संख्या बढ़ गई है, जब से आप लोगों ने वाइन शॉप के दुकानें खुलवा दी हैं। आपने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पहले ही मना किया था, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, स्कूल की फीस नहीं ली जाएगी, और अभी आप कह रहे हैं फीस ले रहे हैं। देखिए, इन्होंने ट्यूशन फीस के रूप में ले सकते हैं। शब्दों को खेले यहाँ पत्रकार महोदय जी, इन्होंने कहा कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अब ये बताइएगा कौन तय करेगा कि ट्यूशन फीस कितनी ली जाएगी और कितनी होगी वो? क्या दिल्ली के शिक्षा मंत्री महोदय ने कोई भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्कूल वालों को नोटिफिकेशन दिया है कि आप ट्यूशन फीस इतनी लेंगे? नहीं दिया। इन्होंने केवल ट्यूशन फीस का नाम लिख दिया, और स्कूल वाले ले क्या रहे हैं आपको मैं दिखा भी देता हूँ। स्कूल वाले क्या ले रहे हैं, जो मेरे पास में अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी मदद करिए। तो देखिए, मैं आपको 2-3 स्कूलों का दिखा देता हूँ। मंडावली के स्कूल का है, और यही के शिक्षा मंत्री साहब, यहाँ के एमएलए हैं पटपड़गंज विधानसभा के मनीष सिसोदिया जी। मदर कॉन्वेंट स्कूल है, और इसमें तमाम बच्चों की फीस को अभिभावकों को स्कूल वाले सेंड कर रहे हैं। बकायदा एक लेटर बना के भी दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। प्रिय अभिभावक नमस्कार, हम आशा करते हैं कि इस वैश्विक महामारी के समय में आपके परिवार स्वस्थ होंगे। चलिए, वो तो आप बाप की बात है, लेकिन नीचे पढ़िए कि अकाउंट नंबर दिया है। ये देखिए, पूरा अकाउंट नंबर दिया है, और फीस मांग रहे हैं, और इवन 50 रुपए एक बच्चे की फीस बढ़ा दी इन्होंने। तो क्या शिक्षा मंत्री साहब ने 50 रुपए फीस बढ़ाने के लिए बोला है, या आपको ट्यूशन फीस लेने के लिए बोला है? किसकी आप परमिशन से आपने फीस बढ़ाई इस समय महामारी के दौर में? ये तो एक स्कूल की बात है। दूसरा स्कूल देखिए, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल है। इसमें भी जो है 10,000 रुपए 3 महीने की फीस मांग रहे हैं बच्चों के माँ बाप से। एक और आ जाइए, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पीठ विहार, ये भी देखिए फीस मांग रहा है, बच्चों के माँ बाप को मैसेज कर रहा है। तो ये तो मेरे पास में 3-4 स्कूलों के आए हैं जो हमारी नजर में आए हैं। तो क्या दिल्ली सरकार को नहीं पता है कि वो स्कूल वाले बच्चों के माँ बाप को मैसेज करके फीस मांग रहे हैं, और ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस वसूल रहे हैं? क्यों आपने आंख बंद कर रखी है दिल्ली सरकार? क्यों शिक्षा मंत्री जी आपको पता नहीं है? मैंने खुद आप लोगों को 2-3 दिन बाद ट्वीट किया है, आपने एक ट्वीट का भी जवाब नहीं दिया है। दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांगती, दिल्ली के बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जवाब देना होगा। पर्दाफाश लाइव ट्रस्ट है जी। ये अगर दिल्ली सरकार इस प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फीस अगर माफ नहीं करती है, तो आगे इस ट्रस्ट का क्या फैसला होगा, क्या कदम होगा? देखिए, मैं अभी तो जो भी निर्देश आदेश दिए गए हैं सरकार की ओर से, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। लॉकडाउन के चलते, जो कि पूरी दिल्ली में, पूरे हर जगह पे, स्टेट में, राज्य के अपने हिसाब से धारा 144 लगी हुई है, सभी अपने घर पे बैठ के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो मैं भी कोई भी उल्लंघन नहीं करना चाहता कि मैं रोड पे जाऊं, प्रोटेस्ट करूं, पर लेकिन आफ्टर लॉकडाउन मैं सरकार के खिलाफ इस बात को जरूर रखूंगा और प्रोटेस्ट करूंगा। इनके कार्यालय के बाहर खड़ा होकर इनसे सवाल करूंगा। और भी सवाल सर? क्या जो दिल्ली सरकार शिक्षा के
इतने डंके बजा रही थी, इस कंडीशन को देखते हुए आप क्या कहेंगे उसको? देखिए, डंके बजाना सरकार ने किया क्या है ये बताया मुझे। एक सरकारी स्कूल के बीच में दीवार लगाकर आपने 2 स्कूल बना दिए, ये आपके वो कारनामे है। आप जाइए, सर्वे करिए, स्कूल वही है। नया स्कूल बताइए दिल्ली सरकार ने कौन सा बनाया है, बताइए। सभी स्कूलों को पॉलिश किया है, सिर्फ बड़ा स्कूल है दीवार लगा के 2 कर दिए हैं। स्कूल पहले भी उतने मौजूद थे और अभी भी उतने ही हैं, सिर्फ आपने गिनती पर बढ़ा दी है, उसके बीच में दीवार लगाकर। आपने कुछ नया नहीं किया है। अभी जो कुछ कमरों का मामला था सिसोदिया पे, कि उन्होंने जो कमरे बनाए हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा दी है, जितने लागत है उससे कहीं गुना ज्यादा दी है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जांच का विषय है सर, वो जांच का विषय है कि वहाँ पे कंप्यूटराइज क्लासेस बनाई है। ये कहते हैं हमने फर्स्ट क्लास क्लासेस बनाई है और बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग कुछ नई फैसिलिटीज लाए कि बच्चे जो हैं निर्माण का मामला जो कमरे निर्माण का जो मामला था, एक कमरे की जो कॉस्ट है वो लागत जितनी भी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो लागत बताई है, और जो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर जो कह रहे हैं कि वो कहीं गुना ज्यादा है जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पास किए, तो उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जांच का विषय है इसमें। मैं तो कहूँगा कि इसकी जांच हो जाए। अगर दिल्ली सरकार कहती है कि हमने वाकई में इतना पैसा खर्च करा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घबराती क्यों दिल्ली सरकार? केजरीवाल साहब तो कहते हैं ना डंके की चोट पे कि भाई मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना, वरना मत देना। तो यही बात सेंटेंस दिल्ली के केजरीवाल साहब आने वाले चुनाव में भी कर देना कि मैंने बच्चों की शिक्षा की फीस ली है या नहीं ली, स्कूलों की फीस, तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। आपको जवाब मिल जाएगा। बच्चों के माँ बाप आपको जवाब देंगे कि आपने महामारी में उनसे फीस मांगी है। आप मांगना इसी डंके पे। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब, आप यही सेंटेंस बोल के इस बारी मांगना वोट कि मैंने बच्चों की फीस नहीं ली, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।